गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम बात करेंगे सर्कुलर परमुटेशन की। तो सर्कुलर परमुटेशन में अभी तक हमने जो बात की थी वो लीनियर परमुटेशन की बात कर रहे थे, वो उनको एक रो में अरेंज कर रहे थे ऑब्जेक्ट को। अभी अगर हम एक सर्कल में अरेंज करें ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पे दो तरीके से हम करेंगे कि अगर हम कहें कि हमारे पास कोई n ऑब्जेक्ट हैं, सर्कुलर परमुटेशन, तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं और उनको हमें एक सर्कल में अरेंज करना है तो उस केस में आपके जो टोटल अरेंजमेंट होंगे, टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट of n object, ये होंगे फैक्टोरियल n-1। ये नॉर्मल अरेंजमेंट होता है बच्चों जब हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अंतर मालूम हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम कहें कि हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अंतर मालूम नहीं है, उनमें कौन कौन से सर्कुलर परमुटेशन आते हैं। जैसे हम कहें कि गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स है ना, गार्लैंड ऑफ बीट, मोतियों की माला, फूलों की माला, एंड बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा। इस तरीके के जो सर्कुलर परमुटेशन होते हैं उनमें हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का अरेंजमेंट पता नहीं होता है। उस केस में जो सर्कुलर परमुटेशन होता है, सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n object when clockwise and anti-clockwise direction is not clear। उस केस में जो सर्कुलर परमुटेशन बनेगा वो होगा 1/2 फैक्टोरियल n-1। तो इस तरीके के बच्चों हम यहाँ पे दो तरीके के सर्कुलर परमुटेशन अभी देखने चल रहे हैं और अब हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिया है, इन हाउ मेनी वेज 5 persons कैन बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर डाइनिंग टेबल। तो 5 persons हैं, तो इन पर्सन्स में हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि चेहरे पहचान में आते हैं कि कौन पर्सन कैसे और कहाँ बैठा हुआ है। तो इस केस में यहाँ पर सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो सर्कुलर n ऑब्जेक्ट के लिए हमने सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला आपको क्या दिया है, फैक्टोरियल n-1। तो यहाँ पर कितने पर्सन्स हैं, 5 persons हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू 5। तो अब हम यहाँ कह दें कि कितने सर्कुलर परमुटेशन इनके बनेंगे। तो यहाँ हम कह दें therefore टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन इक्वल टू, फॉर्मूला लग जाएगा फैक्टोरियल n-1, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5-1 दैट इज फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 को हम कहते हैं 4 × 3 × 2 × 1। तो ये हमारे पास 5 पर्सन को अगर हमें एक डाइनिंग टेबल पर बिठाना है तो उनको हम 24 तरीके से बिठा सकते हैं। यहाँ पर हमने बच्चों अगला क्वेश्चन लिया है, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट कीज कैन बी अरेंज इन ए बंच ऑफ कीज। अब यहाँ पर बच्चों कीज की बात आई है, चाबियों के गुच्छे की बात है। तो चाबियों में हम अंतर नहीं कर पाते हैं अगर एक जैसी चाबियाँ हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमने सेकंड फॉर्मूला बताया था 1/2 फैक्टोरियल n-1,
वो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। और वो फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगता है? जनरली 3 केसेज है जहाँ पर फॉर्मूला लगता है, बंच ऑफ की एंड द गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स एंड गार्लैंड ऑफ बीस्ट, है ना, मोतियों की माला, फूलों की माला और चाबियों का गुच्छा। इनमें हम जनरली डिफरेंस नहीं कर पाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, तो इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ इसका जो अगर हम सोल्यूशन देखें तो यहाँ पर कितनी कीज है हमारे पास? 5 कीज हैं। तो नंबर ऑफ कीज इक्वल टू 5 है। तो देयरफॉर टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट, तो जो सर्कुलर अरेंजमेंट यहाँ पर बनेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/2 फैक्टोरियल n-1, तो 1/2 फैक्टोरियल 5-1, तो 1/2 फैक्टोरियल 4, 1/2 4 3 2 1। ये हम फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 12 आंसर आया है। तो इस तरीके से 5 कीज से हम टोटल सर्कुलर परमुटेशन कितने तरीके से कर सकते हैं बच्चों? 12 तरीके से हम यहाँ पे सर्कुलर परमुटेशन। बच्चों यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है इन हाउ मेनी वेज कैन ए हाउस वाइफ अरेंज 6 डिफरेंट डिशेज इन ए सर्कुलर ट्रे। एक हाउस वाइफ ने खाना बनाया है, बहुत सारी डिशेज बनाई हुई हैं और उनको वो एक सर्कुलर ट्रे में अरेंज करना चाह रही है। तो यस, डिशेज हैं तो उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा फैक्टोरियल n-1। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो कितने तरीके की डिशेज उसने बनाई हैं? 6 डिफरेंट डिशेज। तो यहाँ पर हियर n इक्वल टू हो जाएगा कितना? 6। तो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन इक्वल टू फैक्टोरियल n-1, तो आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 6-1, दैट इज फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 120। तो कुल मिला के बात ये हुई कि 6 डिफरेंट डिशेज को हम 120 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन हमने लिया है 4 जेंटलमैन एंड देयर वाइफ ज्वाइन ए पार्टी, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर डाइनिंग टेबल व्हेन 2 वाइफ डू नॉट सिट टुगेदर। 4 पेयर गए हैं कहीं किसी पार्टी में और लेकिन वहाँ पर शर्त यह है कि अगर वो एक डाइनिंग टेबल के आसपास बैठ रहे हैं तो 2 वाइफ कैन नॉट सिट टुगेदर, 2 जो पत्नियां हैं वो एक साथ नहीं बैठेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम हस्बैंड को एक बिठा लेते हैं और उसके बीच में जो जगह बचेंगी वहाँ पर हम उनकी वाइफ को बिठा लेंगे, बस दैट्स ऑल। तो यहाँ पर हमारे पास हस्बैंड कितने हैं? 4 जेंटलमैन एंड देयर वाइफ। तो यहाँ पर 4 मैन हैं। तो सबसे पहले हम इनको अरेंज करते हैं डाइनिंग टेबल पर। तो नंबर ऑफ, या हम यूँ लिख दें कि 4 जेंटलमैन, पहले यूँ लिखें कि गिवन दैट 2 वाइफ डू नॉट सिट टुगेदर, है ना। तो इसके लिए हमें पहले उनके पतियों को बिठाना पड़ेगा, हस्बैंड को बिठाना पड़ेगा और वो कितने हैं? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट वी अरेंज देयर हस्बैंड। तो देयरफॉर 4 gentlemen can be arranged
on a circular table by factorial 4 ways। मतलब 4 जेंटलमैन को हम सर्कुलर टेबल पे, राउंड टेबल पे कितने तरीके से बिठा सकते हैं? फैक्टोरियल 4 तरीके से उनको यहाँ पर हम बिठा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने 4 हस्बैंड बिठा दिए, 1 2 3 एंड 4। ये 4 हस्बैंड सर्कुलर टेबल पे कितने तरीके से बैठेंगे? फैक्टोरियल 4 नहीं, फैक्टोरियल 4 - 1 दैट इज फैक्टोरियल 3 तरीके से, क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? फैक्टोरियल n-1 दैट इज फैक्टोरियल 4 - 1। और अब इनके बीच में जगह, अगर वाइट को बिठाना है तो वाइट को बिठाने के लिए हमारे पास कितनी जगह यहाँ पर बची हुई है? 4। अगर यहाँ पर बिठा लेंगे वाइट, यहाँ पर एक बाइक बिठा दें, यहाँ पर एक बाइक बिठा दें और यहाँ पर एक बाइक बिठा दें, तो यहाँ पर कितनी जगह बची है? तो 4 बाइक को बिठाने के लिए हमारे पास 4 प्लेसेज हैं। तो हम कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं? देयरफॉर 4 बाइक कैन बी अरेंज इन 4 places by factorial 4 ways। तो therefore टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएंगे? therefore टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल टू, हमने फैक्टोरियल 4 तरीके से वाइट को बिठा दिया है, फैक्टोरियल 3 तरीके से उनको हस्बैंड को बिठा लिया है। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाता है 24 और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6। इनका जब हम मल्टीप्लाई कर दें 144 तरीके से हम 4 हस्बैंड और उनकी वाइफ को बिठा सकते हैं। और कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंडीशन ये है कि 2 वाइफ कैन नॉट बी सिट टुगेदर। तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले उनके हस्बैंड को अरेंज करना पड़ेगा, देन उनके बीच में जो जगह बचेंगी वहाँ पर हम उनकी वाइफ को बिठा लेंगे। तो टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा 144। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्वेश्चन अगला लिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन 17 मेंबर्स ऑफ ए कमिटी सिट अराउंड ए टेबल व्हेन सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी शुड सिट ऑन आइदर साइड ऑफ द चेयरमैन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखना है कि टोटल हमारे पास कितने मेंबर्स हैं? 17 मेंबर्स हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट, कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट के साइड में, आइदर साइड में सेक्रेटरी बैठेगा और असिस्टेंट सेक्रेटरी बैठेगा। ये जैसे भी अरेंजमेंट हो, अगर यहाँ पर कोई कंडीशन ना दी होती तो उस केस में हम कहते कि ये 17 मेंबर्स कितने तरीके से राउंड टेबल पे बैठ सकते थे? फैक्टोरियल 17 - 1 तरीके से। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट के आइदर साइड में सेक्रेटरी बैठेगा और असिस्टेंट सेक्रेटरी बैठेगा। तो अगर ये तीनों एक साथ जहाँ बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे। तो अगर हम इन तीनों को एक मेंबर मान लें तो 17 - 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 14। और इनको एक मान लें तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? 15। तो इन टोटल 15 मेंबर्स को अगर हम राउंड टेबल में अरेंज करेंगे तो कितने तरीके से करेंगे? फैक्टोरियल 15 - 1 तरीके से। लेकिन सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी भी आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? ये सेक्रेटरी यहाँ आ जाए, असिस्टेंट सेक्रेटरी यहाँ आ जाए, तो ये फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाएंगे फैक्टोरियल 15 - 1 इंटू फैक्टोरियल 2। ये है टोटल इसका बेसिक। अब इसको देखिए किस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख दें according to question, let president चेयरमैन, प्रेसिडेंट की जगह उसने वर्ड यहाँ पे यूज किया है चेयरमैन।
चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी taken as one person. Then total number of persons equal to 15. एंड ये 15% को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं सर्कुलर टेबल पर? फैक्टोरियल 15 माइनस 1 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे therefore 15% can be arranged by factorial 15 minus 1, that is factorial 14 ways as a circular table. ऑन कर दीजिए, ऑन ए सर्कुलर टेबल, ठीक है। बट सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी कैन बी अरेंज बाय factorial 2 ways, but secretary and assistant secretary can be arranged by factorial 2 ways. Therefore, total permutation या total circular permutation equal to factorial 14 into factorial 2, factorial 2 को 2 लिख दें तो 2 factorial 14, factorial 14 को ओपन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर निकलेगा और आप चाहें तो इसको ओपन कर भी सकते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो इस तरीके से ये जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 factorial 14। और अब बच्चों हम ऐसे परमुटेशन की बात करने जा रहे हैं कि जब सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग ना हों, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट एक तरीके के हों और कुछ ऑब्जेक्ट एक तरीके के हों। तो यहाँ पर हम अगर पहली बात करें तो हम कहें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ n एलिमेंट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से m एक तरीके से हैं। तो टोटल नंबर ऑफ object equal to m and n are alike, उनमें से n एक जैसे हैं। तो यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे, टोटल परमुटेशन आपके इस केस में हो जाएंगे फैक्टोरियल m अपॉन टोटल ऑब्जेक्ट है m, तो टोटल हो जाएगा फैक्टोरियल, सॉरी टोटल उल्टा हो गया है, टोटल अगर हम कहें n और उनमें से m एक जैसे हैं तो हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन, क्योंकि टोटल n ऑब्जेक्ट हैं तो फैक्टोरियल n, उनमें से m एक तरीके के हैं तो फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n माइनस m। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से P एक तरीके के हैं, Q एक तरीके के हैं, R एक तरीके के हैं। तो वो कैसे अरेंजमेंट होगा वो देखें। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू n एंड P, Q and R of P, Q and R are different types। तो उस केस में जो टोटल परमुटेशन होंगे वो क्या होंगे? टोटल परमुटेशन ये होंगे फैक्टोरियल n अपॉन
फैक्टोरियल P, फैक्टोरियल Q एंड फैक्टोरियल R। मतलब ये टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं, उसमें P एक तरीके के हैं, Q एक तरीके के हैं और R एक तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि इस तरीके से टोटल हमारे पास जो परमुटेशन बनेंगे वो बनेंगे आपके फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P, फैक्टोरियल Q एंड फैक्टोरियल R। इसमें से P एक तरीके की, P are of one kind, Q are of one kind and R of one kind, अलग अलग तरीके के हैं। मतलब उनमें से P ऑब्जेक्ट एक तरीके के, Q एक तरीके के और R एक तरीके के हैं। तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले बच्चों यूज होने वाले हैं और अब हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए आगे के क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन है, राम है 6 रेड 4 ब्लू एंड 2 ग्रीन बॉल, इन हाउ मेनी वेज कैन ही अरेंज देम इन ए रो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल बॉल कितनी हो जाएंगे, 6 + 4 10 एंड 2 12। तो टोटल बॉल हो जाएंगे 12। उनमें से 6 रेड हैं, 4 ब्लू हैं और 2 ग्रीन हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट बनेगा तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगने वाला है, यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P, फैक्टोरियल Q एंड फैक्टोरियल R। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल, कुल बॉल हमारे पास है 6 + 4 + 2 दैट इज 10। इनमें से 6 एक तरीके के हैं, 4 एक तरीके के हैं और 2 एक तरीके के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो बनेंगे वो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, यहाँ अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P, फैक्टोरियल Q, फैक्टोरियल R। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट बनेंगे और इनको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 अपॉन 6 को हम कहते हैं 6 5 4 3 2 1 एंड फैक्टोरियल 4 24 होता है, डायरेक्ट लिख दें। फैक्टोरियल 2 होता है। तो 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ तक और 2 4 जा 8 हो जाएगा यहाँ और 4 6 जा 24। और अब अगर हम कट कर दें तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 3 3 जा 9। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आंसर जो आने वाला है वो टोटल आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया है बच्चों, 6 4 2, तो ये आपके फैक्टोरियल 12 होंगे, 12 होंगे टोटल नंबर ऑफ। तो ये आपका बच्चों हो जाएगा फैक्टोरियल 12। तो अगर हम इसको थोड़ा सा, अब बाकी सारा कुछ वैसे ही बना रहेगा, यहाँ हम करते हैं 12 इंटू 11 इंटू दिस। तो सारा कुछ ये कटने पिटने के बाद आएगा 12 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 3। और जब हम बच्चों इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 13,860, 13,860। और इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में गड़बड़ हुआ था, 6 + 4 + 2 12 होना था, हमने गलती से 10 लिख दिया था, लेकिन उसके बाद आप इसको सही करके कर लीजिएगा। ओके, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ कलकत्ता। तो यहाँ हम देखें कि कलकत्ता में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या होंगे, CULCUTTA। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स
यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं टोटल, और इनमें से हमें देखना पड़ेगा कि कितने लेटर्स रिपीटेड हैं। तो अगर हम देखें तो सी कितनी बार आ रहा है 1 2 टाइम, और अगर हम कहें तो यू कितनी बार आ रहा है, यू भी 2 बार आ रहा है, और टी कितनी बार आ रहा है, टी भी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर टोटल परमुटेशन जो बनेंगे, टोटल परमुटेशन ये होंगे बच्चों फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगा है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। तो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 6 7 सॉरी 8 7 6 5 4 3 2 1 2 फैक्टोरियल 2 2 होता है, तो वैसे ही लिखते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया। तो फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 की बच्चों वैल्यू जो होती है वो होती है 5040। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से कलकत्ता वर्ड के लेटर्स को लेके हम 5040 वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। और अब बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ ओनियन वैन। यहाँ पर आपको दो कंडीशन दी है। नंबर 1, द लेटर मे बी इन एनी ऑर्डर, लेटर आपके कैसे भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई कंडीशन नहीं है। नंबर 2, टू कॉन्सोनेंट शुड नॉट कम टुगेदर, दो कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए। ये दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हम देख लें कि हमारे पास टोटल लेटर्स हैं कितने ओनियन में। वर्ड है ओनियन, तो टोटल लेटर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5, और इनमें से रिपीटेड हैं एन आपका 2 बार आ रहा है, और ओ भी आपका 2 बार आ रहा है। तो टोटल पहला है कोई कंडीशन नहीं है, रिलेटिव में बी इन एनी ऑर्डर, नो कंडीशन। तो उस केस में टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, या हम कहें टोटल परमुटेशन कितने बनेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहा है, तो हम कह रहे हैं टोटल वर्ड्स। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 120 होता है, और ये 2 इंटू 2 120 अपॉन 4 4 से 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है। सेकेंड नंबर में उसने बोला है टू कॉन्सोनेंट डू नॉट कम टुगेदर। तो हम पहले बात करें कि दोनों एक साथ आए, तो दोनों एक साथ आए इसका मतलब हम दोनों कॉन्सोनेंट को एक ही लेटर मान लें। तो टेकिंग बोथ द कॉन्सोनेंट एंड एज वन लेटर, तो दोनों का अगर हम एक लेटर माने उस केस में टोटल परमुटेशन क्या होंगे, ये जब बनेंगे जब ये दोनों कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे। तो दोनों को अगर एक मान लिया तो अभी टोटल 5 थे, तो अब रहेंगे कितने 4, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 हमारा होता है 24 अपॉन 4। तो ये ऐसे 6 वर्ड्स बनेंगे जिसमें दोनों कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि दोनों कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए, तो टोटल में से ये फिगर हम माइनस कर देंगे। तो देयरफॉर टोटल वर्ड्स व्हेन टू कॉन्सोनेंट विल नॉट कम टुगेदर, उस केस में हम टोटल नंबर ऑफ हमारे पास अरेंजमेंट से 30, उसमें से 6 में एक साथ आ रहे हैं। इसका मतलब 24 वर्ड्स ऐसे होंगे जब यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ
नहीं आ रहे होंगे। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा बच्चों हमें यहाँ देखना पड़ेगा, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। क्या हुआ है कि जब हमने दोनों n को एक ही लेटर मान लिया तो अब n रिपीटेड नहीं माना जाएगा इस केस में। तो सिर्फ और सिर्फ क्या एक बार फैक्टोरियल 2 आएगा, तब बचेगा यहाँ पर 2, और उस केस में ये आएगा आपका 12। तो अब यहाँ पर हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आंसर बचेगा वो आपका 18 आएगा। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, उसको कर लेंगे हम। तो ये समझ में आना चाहिए कि हमने n को जब एक साथ एक ही लेटर मान लिया तो n को अगर हम अरेंज करेंगे भी, n इधर लिख दें n इधर लिख दें तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो इसलिए जो दूसरा फैक्टोरियल 2n वाला था वो उससे डिवाइड हम यहाँ पे नहीं देंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 18। तो अभी बच्चों क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी द 4 आई डू नॉट कम टुगेदर। तो यहाँ पर वर्ड हम लिख लें मिसिसिपी। तो टोटल लेटर्स यहाँ पर क्या हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल लेटर्स हो गए 11। तो यहाँ पर रिपीटेड लेटर्स कौन कौन से हैं, तो आई कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। एस कितनी बार है, 1 2 3 4। और पी कितनी बार, पी 2 बार, पी हमारे पास 2 बार, ठीक है। बाकी m एक बार है, नो प्रॉब्लम। तो अब हम देखें तो अगर हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो टोटल परम्यूटेशन क्या बनेंगे, तब टोटल परम्यूटेशन होंगे जब हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तब हमारे टोटल लेटर्स हैं 11 फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, इन हाउ मेनी परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी द 4 आई डू नॉट कम टुगेदर। तो जब 4 आई एक साथ नहीं आते, अभी तो हमने ये जो परम्यूटेशन बनेंगे इनमें आई एक साथ आ भी रहे होंगे और आई एक साथ नहीं भी आ रहे होंगे, तो सारे हैं, टोटल है। तो अगर हम चारों आई को एक लेटर मान लें, नाउ टेकिंग all the 4 i's as one letter, then number of permutation, उस केस में नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या बनेंगे बच्चों। तो अब अगर हमने चारों को, तो 11 माइनस 4 हो जाएंगे 7, लेकिन हमने आई को 1 माना है, तो टोटल कितने होंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन आई को अब रिपीट, क्योंकि हमने 1 ही मान लिया तो ये रिपीटेड केस खत्म हो जाएगा। तो रिपीटेड केस क्या बनेगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन होंगे वो क्या होंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड परम्यूटेशन का मतलब यहाँ पर होगा जब चारों आई एक साथ ना आ रहे हों, तो टोटल में से फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस कर देंगे जब टोटल आई चारों आई एक साथ आ रहे हैं, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। तो इनको बच्चों हम कैलकुलेट कर लेंगे जब, तो आफ्टर कैलकुलेशन हम ये देखेंगे फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा 34,650। और जब दूसरा परम्यूटेशन हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 840।
और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो 1 16 माइनस 8 यहाँ रह जाएगा 3, तो ये आपका 33,810 टोटल आपका परमुटेशन बनेंगे जब चारों आई एक साथ नहीं आ रहे होंगे। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। अब हमने सारे तरीके के परमुटेशन पढ़ लिए, रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन और ऑल टाइप ऑफ परमुटेशन। तो अब हम अगली क्लास में आपको कॉम्बिनेशन की बच्चों बात करेंगे। तो अब परमुटेशन के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें, और हमने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। तो इन बेसिक्स का यूज करते हुए आगे के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेगा बच्चों। थैंक यू।